26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। यादव जी का जीजा है तो जैसा अन्न है वैसा मन होता है, तो जैसे का रिश्तेदार है वैसा ही इनका भी भाव होगा। और इसी परिवार के कारण हरियाणा में जो लालू जी का दामाद है इसी कारण आ रहा है। आप विभक्त होंगे, जातियों में बटोगे तो बिहार का वही हाल होने वाला है जो लालू यादव जी के राज में हुआ है और अभी जो बिहार के हिंदू झेल रहे हैं। इसका पटका मारा है हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के जो वीर हैं, हरियाणा की जनता है कि कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। लालू यादव परिवार जो है एक ब्रांड है कि कब किसका ये हत्या करवा दे, कब किसके गाड़ी लूट ले, कब किसका अपहरण कर ले, उसका ब्रांड है लालू यादव। उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस की हाल वही होने वाला है जिस तरह हरियाणा में हुआ है, वहां भी ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एआरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा जी। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देखिए हरियाणा में रेवाड़ी सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव खुद चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे विवेक जी, यहाँ तीसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर्वप्रथम जय माता दी। आज नवरात्रा के अष्टमी दिन है, महागौरी का आराधना, माता महागौरी का आराधना होता है। इस अवसर पर सभी बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार के लिए है, सबसे बड़ा बिहार में आज जो मुद्दा है, ये बिहार बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश है और बिहार के हिंदुओं के लिए मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। जातियों में आप विभक्त होंगे, जातियों में बटोगे तो बिहार का वही हाल होने वाला है जो लालू यादव जी के राज में हुआ है और अभी जो बिहार के हिंदू झेल रहे हैं। और देखिए, सर्वप्रथम हरियाणा को, मैं जनता को, हरियाणा के हिंदुओं को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि देश में एक जो आग लगने वाली थी, जातीय जो नफरत का आग लगने वाली थी, जो नक्सली ताकते थे, जो कम्युनिस्ट ताकते थे, विदेशी ताकते थे, उनके द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी द्वारा, वो हरियाणा के जनता ने नाकाम किया है। नहीं तो आज देखते, अगर कांग्रेस गलती से भी जीत जाती, अगर वहाँ पे बहुमत आ जाता, तो आज पूरे देश में गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी जातियों में जिस तरह का हम लोग में नफरत फैला रहा है, हर दिन आए दिन हिंदुओं को जाति में बांटो, हिंदुओं को आपस में लड़ाओ, हिंदुओं को कमज़ोर करने का जो साजिश है, वो हरियाणा की धरती, श्री कृष्ण की धरती ने इनको नाकाम किया है और इनको ऐसा पटका मारा है हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के जो वीर हैं, हरियाणा की जनता है कि कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी भी आरोप लगा चुकी है जो कांग्रेस पार्टी है वो वोट कन्वर्ट करती है, वोट कलेक्ट नहीं करती है। उनका नफरत की राजनीति है। जो कांग्रेस पार्टी है उसका टोटली नफरत की राजनीति है। उसका एक ही सिद्धांत है कि हिंदुओं को कितने टुकड़े में बांटे, और जहाँ पे मुसलमानों की बात है उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलता है, जबकि जाति हर कौम में है, हर धर्म में है, लेकिन वहाँ उनकी जातियाँ नज़र नहीं आती है, उनके जातियों पे चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन हिंदुओं में दलित, महादलित, अगरा, पिछड़ा, सवर्ण, मतलब दिन रात, सुबह से अगर आप देखिए कांग्रेस के नेताओं को, तो हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के प्रति नफरत करना, हिंदुओं के प्रति भड़काना। आज देखिए, आज दशहरा का 8वां दिन है, राहुल गांधी परिवार, सोनिया गांधी परिवार की तरफ से देखें कि कभी हिंदुओं को शुभकामनाएं दिया जाता है? वो सर्व से आखिरी दिन 2 लाइन का लिख देंगे। अगर यही ईद रहता, यही रमज़ान का महीना रहता, तो रोज़ उनका ट्वीट होता, रोज़ मैसेज आता। तो ऐसा नहीं चलेगा। देश में सबका अधिकार है, तो आप एक कौम को खुश करने के लिए दूसरे कौम को गाली देंगे, ये नहीं चलेगा। और जनता हिंदुस्तान का समझ गया है, और मैं बिहार के जनता से भी वही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए बिहार की जो राजनीति है, ये सेकुलरवादी पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन है। उसके कारण बिहार में हिंदुओं के ऊपर दमन किया जा रहा है, बिहार में हिंदुओं को पे अत्याचार किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, रेवाड़ी सीट से लालू प्रसाद यादव के दामाद थे चिरंजीव राव, हालांकि वो हार गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहावत है कि
आज आज के डेट में सोशल मीडिया और न्यूज़ इतना माध्यम हो गया है कि आज अमेरिका में भी बैठा उसको पूरा हाल है मालूम कि बिहार का क्या हाल है, लालू यादव परिवार का क्या हाल है। तो इनके देखते हुए लालू यादव परिवार का, पिताजी ने चारा खाया जानवरों का, बेटा देखिए सीट पैखाने का सीट से लेकिन बेसी से लेके टोटी तक उखाड़ के ले गए। तो ऐसे खानदान के जमाई है तो वहाँ की जनता समझ गया कि भाई इनको जिताएंगे तो ये दामाद किसका है, ये लालू यादव जी का दामाद है, तेजस्वी यादव जी का जीजा है। तो जैसा अन्न है वैसा मन होता है, तो जैसे का रिश्तेदार है वैसा ही इनका भी भाव होगा। और इसी परिवार के कारण हरियाणा में जो लालू जी का दामाद है इसी कारण हारा है। क्योंकि लालू यादव जी का नाम सुनते, देखिए लालू यादव का नाम सुनते पूरे देश में या बिहार के जनता में भय पैदा होता है, आतंक पैदा होता है, अपहरण राज दिखता है, नक्सली राज दिखता है। मतलब सुबह 8 बजे सुबह शाम में 6 बजे के बाद आदमियों में दहशत पैदा होता है। तो लालू यादव जी एक बिहार का ब्रांड है, दहशत का, नफरत का, आतंक का, अपहरण का, चोरी का, डकैती का, ये एक ब्रांड है। लालू यादव परिवार जो है एक ब्रांड है कि कब किसका ये हत्या करवा दे, कब किसके घर गाड़ी लूट ले, कब किसका अपहरण कर ले, उसका ब्रांड है लालू यादव। और ये आने वाला 2025 में आपको बिहार में दिखेगा। और हम लोग का जो पार्टी है अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी, हमारा एक ही चीज़ है, हिंदू मजबूत, बिहार को विकसित बनाना है, औद्योगिक रूप से मजबूत करना है, अपराध मुक्त। जितने जो राजद के गुंडे मवाली हैं उनका 2 ही ठिकाना हम लोग बनाएंगे, या तो जेल में होंगे और नहीं तो वो ऊपर जाएंगे, और तभी बिहार विकसित करेगा। नहीं तो ये जिस तरह राजद का गुंडागर्दी चल रहा है बिहार में, बिहार कभी विकसित होने वाला नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जालौन विधानसभा में विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया, हालांकि विनेश फोगाट जीत भी गई। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस ने कोई इमोशनल कार्ड किया? कांग्रेस का आदत है कि कोई एक तुक्का लग गया किसी के बहाने बैतरनी पार करता है। वो देखा कि ये विनेश पहलवानों के बहाने, किसान के रूप में जो नक्सली थे, जो आतंकवादी थे, उसके बहाने देखा कि हम हरियाणा की जनता को गुमराह करेंगे और हम चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन हरियाणा की जनता देखा है कि किसान आंदोलन में कौन सम्मिलित थे, ये जो पहलवान थे, खिलाड़ी थे, तो पता चला कि भाई डायरेक्ट एयरपोर्ट से आता और पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो जनता समझ लो ठीक है, 1-2 सीट भावनाओं में आके जीत जाना अलग है, लेकिन प्रदेश की जनता इसको स्वीकार नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी जो सेकुलर गैंग हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस की हाल वही होने वाला है जिस तरह हरियाणा में हुआ है। वहाँ भी ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं, क्योंकि अब जनता समझ गई कि लोकसभा में जो ये झूठा वादा किए थे, झूठा नारा दिए थे, गुमराह किए थे, वो इनका बैलून फूट चुका है और ये ज़मीन पे आ गए हैं। और उसका देखेगा आपको नवंबर में रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। अगर बात कर ले जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की, तो वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे आगे रही, लीड करते रही। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कैसे चूक गई? 370 हटाई वहाँ से, बावजूद इसके लोगों ने समर्थन नहीं दिया बीजेपी को। नहीं, बीजेपी का देखिए, बीजेपी को वोट देने वाला हिंदू है, कुछ भी कर लेगा, मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। देखिए मुसलमान का आप देखे होंगे, कश्मीर के जो जनता है वो बम से मरना पसंद कर रहे हैं, उनके बच्चा गोली खाना पसंद। उनके आदर्श कौन है? बुरहान वानी, तो हबीबुल्ला, नबीबुल्ला, तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं वो उनके आदर्श बना लिए हैं। तो वो कैसे वोट देंगे? इनको गलतफहमी था भाजपा को। और देखिए जम्मू में है 29 सीट आया है, पिछले बार से ज़्यादा सीट आया है, वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा आया है। तो जम्मू के हिंदुओं ने तो कांग्रेस को नकार दिया, एक सीट भी नहीं दिया है कांग्रेस को। एक भी हिंदू उम्मीदवार कांग्रेस का आपको जम्मू में नहीं मिला है, एक सीट जो जीता है वो भी मुस्लिम मिले हैं। तो देश की पूरा देखिए, देश में पूरा ये हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक धर्म को एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसको बहका रही है, भटका रही है, मुस्लिम युवाओं को पत्थर चलाने पे मजबूर कर रहे हैं, मुस्लिम युवाओं को आतंकवादी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। तो कांग्रेस का जो पहले का नीति रहा था, जिस तरह पंजाब को बर्बाद किया, उसी तरह पूरे देश के युवाओं को गुमराह करना चाहता है, पूरे देश के युवाओं को लड़ाना चाहता है। ये देश की जनता समझ गया है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हरियाणा है। और जम्मू क्षेत्र में 29 सीट आया है भाजपा को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए थी हमारे साथ एआरजेपी के अध्यक्ष विवेक शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की किस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमने बातचीत की कि जालौन में किस तरीके से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि विनेश फोगाट को जीत हासिल हुई और वहीं बात कर ले लालू प्रसाद यादव के दामाद की, जिन्हें रेवाड़ी से टिकट मिला था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव को हार का सामना करना पड़ा था। तो देखिए तमाम जानकारी आज हमने विवेक शर्मा से ली कि आखिरकार इन चीजों के पीछे का क्या कारण है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।